प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल जे एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज पेश कर रहे हैं आपके लिए ये टॉपिक, मकर राशि हर कार्य अधूरा क्यों छोड़ते हैं। कैप्रिकॉन फेलोज, वाई डू यू लीव मैनी टास्क इनकम्प्लीटेड। जी, ज़्यादातर कार्य अधूरे क्यों छोड़ते हैं मकर राशि के जातक की आज वीडियो का विषय है। हम आपको इसके बारे में बताएंगे, ऐसा क्यों होता है, मकर राशि वाले ऐसा क्यों करते हैं और ऐसा करने के पीछे मकर राशि का क्या सोच होता है और इसके क्या रिजल्ट निकलते हैं। सवाल है कि क्या इससे मकर फेल होता है या इससे मकर पास होता है, ये हम आपको बताएंगे। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। जी, अगर आप पहली बार चैनल पर पता नहीं तो आपका शुक्रिया, तहे दिल से हर आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी, देखिए कि दो राशि ऐसी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये लोग जो हैं अपने काम अधूरे छोड़ते हैं ज़्यादातर। एक राशि है मिथुन राशि। जी, मिथुन राशि के बारे में भी ये माना जाता है कि ये लोग भी जो है बहुत ही सारे काम अधूरा छोड़ते हैं और ज़्यादातर मिथुन राशि के बारे में तो ये माना जाता है कि फिनिशिंग लाइन पर सारे काम इनके फेल हो जाते हैं। ये कई सारे काम हाथ में लेते हैं, 8-8 10-10 काम हाथ में ले लेते हैं और फिनिशिंग लाइन पर सारे ख़त्म हो जाते हैं इनके काम, किसी काम को कंप्लीट नहीं कर पाते। और दूसरी राशि जिसके बारे में लोग ये कहते हैं कि मकर राशि वाले लोगों को ध्यान से देखें तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये भी जो हैं कई सारे काम अधूरे छोड़ देते। सवाल है कि क्या मकर राशि वाले काम अधूरा छोड़ते हैं, तो जवाब है यस। जी बिल्कुल, मिथुन वाले काम अधूरा छोड़ते हैं, मकर वाले भी काम अधूरा छोड़ते हैं। लेकिन क्या अंतर है, इसे समझिए। दरअसल देखिए, मिथुन राशि के जातक, मिथुन राशि क्या वायु तत्व की राशि है। वायु तत्व की राशि के विचार प्रतिपल बदलते रहते हैं, इनके विचार लगातार बदलते ही रहते हैं। वैचारिक दृढ़ता नहीं रहती है। वैचारिक एक फर्म डिटर्मिनेशन ऑफ डिसीजन जो होना चाहिए वो इनमें नहीं रहता है। निर्णय पर टिकते नहीं है ये, इनके विचार बदलते रहते हैं। सुबह कोई और फैसला लिया, दोपहर को उस फैसले को बदल दिया, शाम को फिर उस फैसले में कुछ और बदलाव कर दिया और रात को फिर वो सुबह वाला फैसला वापस ले लिया, उसी को लागू कर लिया। यानी इनके तय नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वायु तत्व की राशि है मिथुन राशि, इसमें इसकी रुचि जल्दी खत्म हो जाती है। कोई भी कार्य हाथ में लेते हैं बड़ी धूमधाम से लेते हैं मिथुन वाले और बड़ा टारगेट बताते हैं लोगों को कि ऐसा ऐसा कर लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल में ये कर नहीं पाते हैं क्योंकि मेहनत जितनी करनी चाहिए मिथुन राशि वाले वायु तत्व की राशियों के लिए मुश्किल ये होती है कि मेहनत नहीं कर पाती है। बातें बहुत ही बड़ी बड़ी करते हैं कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, मेहनत नहीं करते थे कुछ नहीं बन पाते। तो मिथुन वाले क्या कि इनकी रुचि खत्म हो जाती है, इंटरेस्ट नहीं रहता है और फिर उस काम को छोड़ देते हैं। कोई काम हाथ में लिया, इन दुकानें भी खूब चेंज करते हैं। कभी देखो कि अगर जॉब के बिजनेस में मिथुन वाला है और कभी हलवाई की दुकान कर दी 2-3 महीने और फिर छोड़ दी, फिर आप देखें कहीं कपड़ों की दुकान खोल दी उसने, 2-3 महीने बाद उसको बंद कर दी, फिर कोई और ही दुकान खोल दी, थोड़े दिन बाद उसको भी बंद कर दिया, क्योंकि इनकी रुचि खत्म होती है। लेकिन मकर राशि वालों की बात ये है, मकर राशि वाले काम इनके भी अधूरे छूटते हैं, लेकिन कुछ अलग कारणों से मकर राशि वाले काम अधूरे छोड़ते हैं। समाज दुनिया तो ये समझती है मकर राशि के बारे में कि मकर राशि वालों के काम अधूरे इसलिए छूटते हैं कि ये आलस्य करते हैं, आलसी होते हैं। और मकर राशि वाले ज़्यादातर लोग आलस्य करते हैं, इसलिए इनके काम छूट जाते हैं और ये काम टालते रहते हैं। सच ये नहीं होता है। जी देखिए, पहली बात तो मकर राशि के लोग आलसी नहीं होते, मेहनती होते हैं। लेकिन मकर राशि का एक चैलेंज वाला पॉइंट ये रहता है कि आलस्य इनको घेर लेता है जल्दी
और आलस्य से इनको मुकाबला करना होता है, उस आलस्य को पराजित करना होता है और फिर इनको मेहनत पर लगे रहना होता है। यहाँ एक शनिदेव चैलेंजिंग स्थिति लाते हैं, लेकिन मकर राशि वाले आलस्य नहीं करते, ये बात है। तो ये लोगों की गलतफहमी होती है। सच क्या है कि मकर राशि वाले आप काम अधूरा क्यों छोड़ते हैं, अभी यहाँ जरा ध्यान से समझिए। क्योंकि आप मकर राशि के हैं तो आपके सबके कोई न कोई काम आप लोगों ने अधूरे छोड़े होंगे। ऐसा क्यों करता है, आप इसको समझना है, तभी आप इस बात को समझेंगे। और कुछ मकर राशि के जातक तो ऐसे हैं जिन्हें ये लगता है कि मेरे काम बार बार सारे अधूरे छूटते हैं। कोई तो हीन भावना में आ जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, निराश हो जाता है, उसको लगता है कि मैं मकर राशि को मेरे ऐसा क्यों होता है। अब जब इस वीडियो को आप देखेंगे पूरा तो आप समझ जाएंगे कि आपकी राशि में ऐसा क्यों होता है, ये समझना जरूरी है। तो आपका टेंशन डिप्रेशन भी खत्म हो जाएगा और आप इसको एज यूजुअल लेंगे। पहला ये देखिए मकर राशि के जातकों कि आप जो हैं कोई भी कार्य शुरू करते हैं उस काम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जैसे आपको लगता है कि विपरीत परिस्थिति आ गई, यानी सिर्कमस्टांसेस ऐसी आ गई हैं, विपरीत परिस्थिति आ गई और अब ये काम आगे नहीं बढ़ सकता है, वहाँ जो है उस काम को थोड़ा स्टॉप दे देते हैं, रोक लेते हैं। और जब आप काम रोकते हैं तो कई बार लोगों को लगता है कि अब इन्होंने अधूरा काम छोड़ ही दिया, हालांकि आप अधूरा छोड़ते नहीं, उसको स्टॉप दे देते हैं, उससे रोक लेते हैं। और जब परिस्थितियाँ अनुकूल हो जाती हैं उस काम को फिर से जो है आप शुरू कर देते हैं। ये आपकी एक पॉलिसी होती है, ये पॉलिसी होती है उस कार्य को सफल बनाने की, सफलता के साथ अंजाम देने की। जी, तो क्योंकि आप एक ऐसी राशि जो सुरक्षित क्षेत्र में काम करने वाली राशि होती है, मकर राशि के जातक सेफ्टी सिक्योरिटी को बहुत ही अहमियत देते हैं। जब आप पूरी तरह से अपने आप को सेफ महसूस करते हैं तब आपकी प्रतिभा पूरी तरह से सामने आती है, लोगों के सामने आपकी योग्यता आती है। इसलिए जो है प्रतिकूल परिस्थिति आने पर आप थोड़ा सा जो है स्टॉप दे देते हैं। जी, और उसके बाद पूरी मेहनत करते हैं और फिर वो काम पूरा करते हैं। जैसे आपने देखा कि हम जब चलते हैं आगे कदम बढ़ाते हैं हम, लेकिन उससे पहले एक कदम पीछे जाता है हमारा, एक कदम पीछे जाता है, उसके बाद 2 कदम फिर हम आगे बढ़ते हैं। मकर राशि में मंगल देव उच्च के होते हैं आपकी राशि में, तो एक सेनापति की भी यही पॉलिसी होती है कि कभी कभी 2 कदम आगे बढ़ने के लिए 1 कदम पीछे चलना होता है, तभी फिर 2 कदम जंप करेंगे। तो ये पॉलिसी रहती है मकर राशि जात को। परिस्थितियाँ आप देखते हैं कि अनुकूल हो जाए तब उस काम को फिर से शुरू करें। जी, मान लीजिए आपने कोई दुकान शुरू की और जिस एरिया में दुकान शुरू की वहाँ कोई सरकार का ऐसा रूल आ गया है जहाँ अब आपकी दुकान काम नहीं कर पाएगी इसी तरीके से, लेकिन आपको उम्मीद है कि ये सरकार ने रूल तो लागू किया, लोग विरोध करेंगे, थोड़े दिन बाद ये रूल वापस सरकार ख़त्म कर लेगी इस रूल को, तो वहाँ विराम दे देते, दुकान को रोक लेते, बंद कर लेते हैं कि जब सही पोजीशन होगी तब शुरू कर देंगे। तो ये आपकी पॉलिसी होती है, ये काम अधूरा नहीं छूटता है। आपका अधूरा इसलिए नहीं छूटता है कि आपकी रुचि खत्म होती है। मकर राशि वाले की रुचि किसी भी काम में ख़त्म नहीं होती। वजह क्या कि काम तभी हाथ में लेते हैं जब उसमें आपकी रुचि होती है, खुद का इंटरेस्ट होता है। किसी के कहने में, जैसे मिथुन राशि वाले किसी के भी कहने में कोई भी काम हाथ में ले लेते हैं बिना सोचे समझे, फिर वो पूरा नहीं कर पाते। मकर राशि वाले ऐसे नहीं, किसी के कहने से कोई काम हाथ में नहीं लेंगे। काम हाथ में तभी लेते हैं जब आपको लगता है कि 100% हम सफल हो जाएंगे। तो मकर राशि के जात को पहला पॉइंट अच्छी तरह से समझ गए, ये आप में होता है। दूसरा ये है कि कोई भी काम जब आप शुरू करते हैं, कभी कभी आपको लगता है कि ये काम जो है शुरू कर रहे हैं ये अच्छा है, लेकिन आप फिर एक दूसरा बड़ा टारगेट तय कर लेते हैं। आपको लगता है कि एक बड़ा टारगेट तय कर लेते हैं, कुछ परिस्थिति ऐसी देखते हैं जहाँ लगता है कि बड़ा टारगेट और आप हासिल कर सकते हैं, बड़े काम को कर सकते हैं। फिर क्या करते हैं कि वो जो छोटा काम होता है उसको रोक देते हैं। इसलिए रोकते हैं कि जो बड़ा टारगेट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं बड़े काम के लिए, अगर बड़े काम में सफल नहीं हो गए मान लो, तो ये छोटा काम है फिर से इसे शुरू कर लेंगे और एक स्टैंड में तो बने रहेंगे, स्टैंडिंग पोजीशन में तो रहेंगे, एकदम कोई फॉलिंग पोजीशन नहीं होगी, कोई गिरावट नहीं आएगी अपने, और कहीं गिरेंगे नहीं और बने रहेंगे, फील्ड में बने रहेंगे। तो इस तरह से ये भी एक पॉलिसी होती है आपकी
जिसे कहते हैं कि सप्लीमेंट्री टारगेट फॉर सक्सेस। तो ये सप्लीमेंट्री टारगेट भी मकर राशि के जातक रखते हैं जी। और ताकि जो है जब ज़रूरत पड़े तब उस पर अमल किया जा सके और उसको जो है एक विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। तो एक तो मुख्य लक्ष्य होता है और साथ में जो है एक छोटा टारगेट भी होता है कि मान लीजिए मुख्य लक्ष्य अगर हासिल नहीं हो पाया तो क्या करेंगे, तो ये है कि साथ में जो है ये दूसरा काम कर लेंगे। तो ये भी आपका विकल्प होता है, इसलिए कुछ कामों को बीच में रोक लेते हैं, उनको एक ऑप्शन अल्टरनेटिव के रूप में सुरक्षित रख लेते हैं जी। और जहाँ तक कंपटीशंस देने वाले युवा मकर राशि के, वो भी जो हैं कुछ एक तो मेन टारगेट रखते हैं कि कौन से फील्ड में कंपटीशन देना चाहिए, और एक एक्स्ट्रा भी रखते हैं कि उसमें ये नहीं बन पाए तो फिर विकल्प ये कि ये बन जाएंगे। तो ये भी पॉलिसी होती है आपके जी। देखिए तीसरा है कि मकर राशि के जातक को आप कोई लक्ष्य काम हाथ में लिया शुरू कर रहे हैं और बीच में कोई बड़ा महत्वपूर्ण कार्य आ जाता है, ऐसा कार्य आ जाता है जो अचानक या तो आपको बड़ा धन का लाभ करा देता है, आपको बड़ा पॉपुलर बना देगा, आपको बड़ा लीडर बना देगा, आपको कोई बड़ा एक अच्छा लाभ देगा। तो क्या करते हैं कि उस समय जो वर्तमान में जो काम आपके हाथ में होते हैं उससे आप थोड़ा रोक लेते हैं, स्टॉप करते हैं और बीच में जो परिस्थिति आती है उसका लाभ उठाते हैं। क्योंकि मकर राशि एक अवसरवादी राशि होती है। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक इज कंसिडर्ड ज़ोडिएक ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक ज़ोडिएक होते हैं आप, अवसरवादी जिसे कहते हैं। तो क्या है कि अवसर का फ़ायदा उठाते हैं और मकर राशि वाले बहुत ही चतुर होते हैं, कहीं अवसर मिलता है तो अवसर छोड़ते नहीं हैं, फ़ायदा जरूर उठाते हैं। और ये वजह कि आपका दूसरा कोई काम थोड़ा रुक जाता है और लोगों को ऐसा लगता है कि ये इन्होंने काम अधूरा छोड़ दिया। अधूरा नहीं छोड़ते हैं, आप बाद में जो है उस काम को पूरा भी करते हैं। चौथे नंबर पर मकर राशि के जातक को आप क्या पॉलिसी का रिव्यू करते रहते हैं। कोई भी काम किया उसके बारे में खुद सोचते, ये काम कितना सफल हुआ, कितना सफल नहीं हुआ, क्या सोचा था, जैसा सोचा वैसा लाभ मिला कि नहीं मिला, नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला। तो बीच बीच में रिव्यू करते रहते हैं, पॉलिसी देखते हैं सही दिशा में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए भी कुछ कार्यों को आप रोक लेते हैं। अगर आपको लगता है कि जैसा सोच रहे थे वैसा काम पूरा नहीं हो पा रहा है, स्टाफ की कमी होगी, पैसों की कमी होगी, कोई और दिक्कत आएगी, तो उस काम को थोड़ा रोकते हैं और दूसरी पॉलिसी बनाते हैं कि अब अलग तरीके से इस काम को कैसे किया जाए। तो उस समय थोड़ा स्टॉप देते हैं, पोस्टपोन करते हैं उस काम को, ताकि जो है फिर अलग पॉलिसी बनाते हैं, उससे उस काम को पूरा कर लेते हैं जी। 5वें नंबर पर देखिए मकर राशि के जातकों को आपके जो कुछ काम ऐसे होते हैं जो अपने अधीनस्थ सबॉर्डिनेट्स उनको आप सौंप देते हैं, डेलीगेटेड कर देते हैं जी। तो क्या कि 2-3 काम मान लीजिए आपके हाथ में है और फिर उनको सौंप देते हैं। मान लीजिए जैसे 2-3 काम कर रहे हैं आप, फिर आपको लगता है आपका बेटा बड़ा हो गया, ये काम इसको सौंप देते हैं, वो कर लेगा। कभी जीवन साथी को भी काम सौंप देते हैं, चलो ये काम तुम कर लो और मैं कोई दूसरा बड़ा काम कर लूँगा। इससे क्या होता है कि काम लोगों को ऐसा लगता है कि इन्होंने काम अधूरा छोड़ते नहीं, मकर राशि किसी दूसरे को सौंप देते वो काम, फिर वो पूरे कर लेते और मकर राशि कोई बड़ा लक्ष्य अपना हासिल कर लेते और एक लीडरशिप की भूमिका में भी आ जाते हैं जी हाँ। और छठे नंबर पर बहुत बड़ी बात है कि मकर राशि वाला हर अधूरा कार्य पूरा करता है। मकर राशि के जो अधूरे काम छूट जाते हैं उस काम की लिस्ट रहती है इनके पास, दिमाग में एक पूरी सीरीज बनी रहती है कि कौन से काम अधूरे छोड़ दिए थे इन्होंने, क्योंकि अधूरे छूटते नहीं हैं, इनसे ये अधूरे छोड़ते हैं एक पॉलिसी के तहत। और मिथुन राशि वाले अधूरे छोड़ते हैं, इंटरेस्ट खत्म होता है, फिर इस काम को हाथ में नहीं लेते, बेकार समझते हैं कि ये बेकार काम है। आप ऐसा नहीं करते हैं और वक्त आने पर अधूरे काम पूरे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मकर राशि के जातक को अगर आप वर्तमान में इस पोजीशन में आपको कभी कभी लगता है कि काम बहुत अधूरे छूट रहे, क्या करें, तो आप टेंशन मत पालिए, ये आपकी पॉलिसी होती है। ये पॉलिसी आप हो सकता है समझ नहीं पा रहे हो, आपके अचेतन मन में ऐसा चलता है पॉलिसी का ये प्रोसेस जी। तो ये है, गलत नहीं है, आप अलग कारणों से ये काम जो है पोस्टपोन करते हैं, लक्ष्य पर टिके हुए रहते हैं और लक्ष्य हासिल भी कर लेते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये राशि को समझना जरूरी है, राशि किस तरह से काम करती है ये समझना जरूरी है,
तो मकर राशि वालों, इस पॉइंट पर हमने आपको अच्छी तरह से समझा दिया, और ये वीडियो जो है रिसर्च टीम की रिपोर्ट पर हमने तैयार किया था। कमेंट बॉक्स में लिखिए थैंक्स टू रिसर्च टीम, और हम भी जो है थैंक्स कहते हैं रिसर्च टीम को। शुक्रिया, खुश रहिए, खुशहाल रहिए। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।